हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को द फन द हेड के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और समझिएगा कि आखिरकार कौन कौन क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में यह भी बताते चला जाऊंगा कि कौन-कौन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा से रिपीट किए जाते हैं या कौन-कौन क्वेश्चन जो है कि पूछने की संभावना आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है? तो ज़रूर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। नए विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आप लोग को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टॉमी वॉकड अवे विथ द खाली जगह बुक बीनीथ हिज आर्म। अब देखिए टॉमी जो है मार्गी की तरफ चलते हुए आता है, अपने जो भुजा होती है उसके अंदर में एक किताब लेके के आता है। तो वो किताब कैसा था ये आपको बता देना है। तो किताब कैसा था? तो डस्टी था, गंदा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम स्कूल्स वेयर। मार्गी के अनुसार से जो पुराने समय के जो स्कूल थे वह कैसे स्कूल थे? तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फनी स्कूल थे, यानी मजेदार स्कूल थे उस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हुज फादर न्यू एज मच एज टीचर्स, यानी किसके पिता थे जो कि टीचर से थोड़ा बहुत अधिक जाना करते थे या टीचर के ऐसा जानते थे, ये आपको बताना है। तो टॉमी के जो फादर थे वो जानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन दिस चैप्टर्स, यानी यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं या आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ द फन द हेड, उस चैप्टर में कितने सब्जेक्टों को मेंशन किया गया है, कितने चैप्टर को आप लोग को बताया गया है। तो 3 जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताया गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल हु सेड दिस, यानी यह कौन कहता है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, है ना। इस शब्द को कौन बोलता है? तो यह शब्द जो बोलती है वह मार्गी बोलती है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। मार्गी जो है वह अपने होमवर्क को है किस चीजों में लिखा करती थी? तो मार्गी जो अपने सब्जेक्ट जो होमवर्क लिखा करती थी वह पंच कोड में लिखा करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर फिशिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्ले। देखिए क्या हो रहा है कि जब वो जो मैकेनिकल टीचर जो क्या करते थे उसको फिक्स कर दिया जाता था, तो वो क्या उसके बड़े बड़े डिस्प्ले में क्या दिखता था, ये आपको सवाल में पूछ रहा है। तो उसके जो डिस्प्ले में दिखते थे ऑल द लेसन एंड क्वेश्चंस आस्क, वहां पर सब चीजें दिखती थी। देखिए सबसे पहले सारे लेसन दिखते थे और क्वेश्चंस वहां पर उन लोगों को पूछा जाता था बड़े बड़े स्क्रीनों में, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि द काउंटी इंस्पेक्टर हैड ए हॉल बॉक्स ऑफ। जो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के घर में आता है उसके पूरा बॉक्स में क्या चीज था? तो उसके पूरे बॉक्स में क्या चीज था? तो टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, यानी पूरे टूल्स भरे हुए थे एकदम पूरा और वायर्स के साथ में थे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाई डिड मार्गी हैट अ स्कूल नो मोर देन एवर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो मार्गी जो है पहले तो उतना बढ़िया से उतना तो नफरत नहीं करती थी, लेकिन फिर बाद में क्यों ज्यादा नफरत करने लगती है, ये आप लोग को इसने सवाल पूछा है। तो 9 नंबर का आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिकॉज हर स्कोर इज ज्योग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स। कारण क्या निकल के आता है कि जो उसका ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था उसमें जो हुआ है कि बहुत खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उस चीज से क्या करने लगती है, नफरत करने लगती है। दोस्तों मैंने आप लोग को तो वीवीआई क्वेश्चंस बताने के लिए भूल गया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे चलें तो 4 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर चलें तो आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखेंगे। इनमें से आप देखते हैं हम लोग, और 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है कि मार्गी वाज अस्कॉनफुल अबाउट, यानी मार्गी जो है वो किस चीज से अस्कॉनफुल थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल अबाउट द स्कूल। देखिए क्या बोल रहा है कि वो जो रियल बुक था उसमें पूरी तरह से स्कूल के बारे में डिटेल्स जानकारी दी थी, इसी वजह से उसमें अस्कॉनफुल थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज। अब जो टॉमी के अनुसार से जो रियल बुक क्या चीज है? तो टॉमी के अकॉर्डिंग जो रियल बुक था वह वेस्ट था, यानी ए वेस्ट, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर, यानी वो जो पुराने जमाने के जो स्कूल्स थे वो जो बच्चे क्या करते थे एक ही जैसा करके वो स्कूल्स को जाया करते थे, ऐसा करके बात कर रहा है। तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, यानी सब लोग एकदम पूरा स्कूलिंग से एक साथ एकदम पूरा घर जाया करते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, while interesting her homework in the proper slot मार्गी was thinking about। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ओल्ड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 14, what did the teacher in the रियल बुक्स डू।
इसका ऑप्शन नंबर आपका 14 का हो जाएगा सी नंबर का, टाउट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं कि जो पुराने समय के जो टीचर्स हुआ करते थे, यानी जो अभी आप लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, तो वो जो रियल बुक्स के साथ किस प्रकार से आप लोग को होमवर्क देते थे या क्या करते थे, तो क्या बता रहे हैं कि टॉट करते थे, कहने मतलब बातचीत करते थे, आप लोग को समझाते हैं जिस प्रकार से हम लोग उस प्रकार से समझाते थे। गेव क्वेश्चंस इन पर्सन, दूसरी बात है कि जो हम लोग टीचर्स हैं आप लोगों को क्या करते हैं, होमवर्क वगैरह कॉपी में लिख करके देते हैं, ये सब चीजें पुराने समय में हुआ करते थे, ये आपको इसमें पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाई डिड मार्गी फाइंड द वर्ल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग। देखिए क्या बोल रहा है कि जो मार्गी जो है, अब जब उस किताब को पूरा तरह से पढ़ लेती है, तो वो पुराने समय के जो स्कूल है उसमें क्या इंटरेस्टिंग उस लड़की को लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसको खोजती है, उसको इंटरेस्ट लगता है। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वह डी से जगह ऑलानी, बिकॉज ऑफ द फन, कारण निकल के आता है कि वो पुराने समय के स्कूल में जो बच्चे फन किया करते थे उसको उसको अच्छा लगता है। बिकॉज ऑफ द होमन टीचर, कारण ये भी था कि जो होमन टीचर हुआ करते थे, देखिए होमन टीचर होते तो बहुत फायदा होता है, कारण क्योंकि उसमें सेंस होती है, जैसे हम लोग के पास सेंस होती है, लेकिन अगर रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाएगा तो उसके पास कोई भी सेंस नहीं है। आपको अगर आप गलत कीजिएगा तो आपको वो समझाएगा उस उतना बेटर से नहीं, लेकिन हम लोग फीलिंग्स को समझ करके आप लोग को अच्छी तरीके से समझाते हैं और पढ़ने में प्रेरित भी करते हैं ना। चलते हैं आगे। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि उस टाइम बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 2157 की बात करता है इस चैप्टर में, तो उस टाइम ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, इसी वजह से ये सब चीज़ें उसे बहुत अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं। 16 नंबर देखते हैं, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, यानी जो वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब है ये आपको पूछ रहा है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके। व्हाट इज डिबेट्स, डिबेट्स क्या होते हैं ये आपको पूछ रहा है। तो डिबेट्स जो होते हैं ये कांस्टेंट टू शो एबिलिटी इन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल्स। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछता है कि हाउ ओल्ड इज मारी, मारी कितने साल की है, तो 11 साल की है। टॉमी कितना है, तो 13 साल का, जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए टॉमी क्या लड़का है, तो लड़का कभी भी बड़ा होता है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि 13 साल का। मार्गी क्या है, लड़की है, तो लड़की हमेशा छोटी होती है कैरेक्टर में, इसी वजह से आपका 11 ईयर्स है। इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में बहुत इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ कि हु इज द ऑथर ऑफ हिज लेसन्स, यानी यह लेसन्स का या इस पार्ट के लेखक कौन थे, तो इसाक एसिमोव, जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया था शुरुआत में ही। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ कि हाउ ओल्ड इज टॉमी, मैंने आपको बता भी दिया था, लड़का है तो ज्यादा है, यानी 13 ईयर ओल्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक्स, यानी जो टॉमी था वो किताब को कहाँ पाता है, तो वो कहाँ पाता है, तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर जो है वह सी सही हो जाएगा, एटिक ऑफ हिज हाउस, जहाँ पर सब बहुत सारे सामानों को रखा जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर रूम, वहाँ पर ये किताब को पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न इरा, यानी मॉडर्न समय में जो है वो जो स्टूडेंट्सों को कौन पढ़ाने का काम करते थे, तो कौन करते थे, तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर जो है वह डी से हो जाएगा, ए मैकेनिकल या रोबोट टीचर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज मार्गिया स्कूल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछता है, तो कहाँ, तो इन ए रूम इन हर हाउस वेयर ये कंप्यूटर वाज सेटअप, ये या क्या चीज़ था, तो देखते हैं। 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, सही है, जो कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स, यानी वो जो है बहुत सारे किताबों को जो टॉमी और मार्गी हैं वह कहाँ पढ़ा करते थे, तो वो लोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन में पढ़ा करते थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, कभी पूछा तो नहीं लेकिन पूछने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है कि हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमिस टीचर्स, यानी जो टॉमिस के टीचर हैं उसे उसके जो रोबोट खराब हो गए थे, तो उसे रिपेयर होने में कितना समय लगा था, यह सवाल आप लोग को पूछा हुआ है, तो लगभग 1 मंथ लगा हुआ था। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी को किस प्रकार से हेल्प करता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह, ही रिसेट्स द टीचर्स टू मार्गी लेवल। अब देखिए क्या करता है कि रोबोट रहता है उसे रिसेट कर देता है और मार्गी जिस प्रकार से सीख रही थी उसके हिसाब से वो कर देता है, यानी उसके लेवल में कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा है कि व्हाई डिड मार्गी मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की जो मदर होती हैं वह काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाती हैं, यह सवाल है, तो यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गी टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शंस, यानी ज्योग्राफी सेक्शंस में जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, मतलब जो हो गई थी, उसको चेक करने के लिए वो उनको काउंटी इंस्पेक्टर को उनकी माँ बुलाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स वाज ए, इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर का डी, मैकेनिकल टीचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द एप्पल वाज गिवन टू मार्गी वाज, तो कौन बाय, तो कौन देता है, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर देता है उनको एप्पल। ओके,
विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप, तो 2157 जरूर याद रखें, क्या पता कभी पूछ देगा एग्जैक्टली डेट 17 मई 2157, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 खाली जगह है, इफ यू did not like it, you don't have to read the book, who said this, तो ये शब्द को किसने कहा था, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए टॉमी ने इस शब्द को कहा था। क्वेश्चन नंबर 32 who did not want a strange man as a teacher, तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मार्गी। कौन सेंचुरी में, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 फोर टॉमी व्हाट वाज ही वेस्ट, यानी टॉमी के जो है वह उसका क्या चीज वेस्ट था, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रिंटेड बुक्स उसके अकॉर्डिंग खराब थे, ठीक है। मार्गी रोट इन इन द नाइट्स, यानी मार्गी जो है अपना रात में क्या लिखती है, कि 5 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डायरी में लिखती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 विच सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, कौन सेक्टर पूरी तरह से पूरा खाली हो गया था, 36 का ऑप्शन नंबर का बी हिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हु पेटेड मार्गी हेड, यानी कौन जो आदमी आता है जो मार्गी के हेड को थपथपाता है, तो कौन, तो कॉन्टी इंस्पेक्टर, जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 हु इज ओल्डर अमॉन्ग द टू चिल्ड्रेंस, तो 38 का ऑप्शन नंबर का आपका ए टॉमी तो बड़ा ही है, क्योंकि आपको पता भी है कि वो 30 ईयर का है, ये 11 ईयर की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन वेयर द मैन कैरेक्टर्स, यानी कौन जो था इस चैप्टर में जो कि मैन कैरेक्टर, तो आपको खुद पता है कि कौन मैन कैरेक्टर में था, तो 39 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, टॉमी एंड मार्गी मैन कैरेक्टर्स में। अगर पूरा मैन कैरेक्टर की बात करें तो मार्गी, ठीक है। हु वेंट टू स्कूल, यानी कौन स्कूल जाती है, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा, मार्गी एंड टॉमी एंसेस्टर्स, ठीक है। इधर है देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 41 व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम क्या होते हैं, ये आपको सवाल पूछ रहा है, तो डी नंबर सही हो जाएगा, वेयर लर्निंग डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द इंटरनेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है कि द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन, तो फ्यूचर में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और प्ले लिस्ट को चेक करने के लिए नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।